सो फ्रेंड्स, आज हम झूम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। झूम कृषि क्या होता है, तो झूम कृषि से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आपको ये जो चीज़ें, जो भी चीज़ इसमें आपको डाउट होगा तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, झूम कृषि क्या होती है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊँगी। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय की मदद से की जाती है। इसका मतलब है, वो लोग क्या करते थे, एक छोटा सा खेत लेते थे, यानी कि छोटा खेत तो बहुत बड़ा होता है, तो एक छोटा सा भूमि का एक टुकड़ा लेते थे, उस पर अपनी फसल बोई जाती थी उनकी, और वो 2-3 बार जब तक कृषि कर सकते थे तब तक करते थे। फिर जैसे ही उसकी जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के, वो ख़त्म हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, वहाँ की जो बची हुई चीज़ें होती है उसको जला देते थे और दूसरी जगह उसको काट के वहाँ पर खेती करते थे। तो इस तरह की जो कृषि होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, झूम कृषि। तो मैं इंग्लिश में आपको बोल के बता देती हूँ। देखिए, primitive substances, agriculture is practiced small patches of land with the help of primitive tools like hoe and digging sticks and family labor। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम कर्तन दहन प्रणाली बोलते हैं, यानी कि कर्तन दहन प्रणाली मैं आपको बोल के बता रही हूँ। कर्तन एंड दहन प्रणाली यानी कि काटना एंड उसको जलाना, स्लैश एंड बर्न कृषि बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए आगे, कर्तन दहन प्रणाली होती है यानी कि इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि इसको काटा जाता है, फिर जब दूसरी जगह खेती की जाती है तो इसको जला दिया जाता है। देखिए, थर्ड पॉइंट है किसान जमीन के छोटे टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य पदार्थ फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि उस जगह को छोड़ देते हैं और पुरानी जमीन को जहाँ कृषि करते थे उसे जला देते हैं। तो इसे ही कर्तन दहन प्रणाली बोलते हैं, यानी कि स्लैश एंड बर्न मेथड। तो फार्मर्स क्लियर पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल एंड अदर फ्रूट क्रॉप्स to sustain their family. When soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows natural or to replenish the fertility of the soil थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो जिस तरीके से वो उसको जला देते हैं, तो जलाने से क्या होता है, वापस जो जरूरी पोषक तत्व है वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, ताकि वो बाद में उस जगह पर कृषि कर सकें। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे झूम कृषि है, तो झूम, इसको कर्तन, एक्चुअल नाम तो इसका कर्तन एंड दहन प्रणाली है, यानी कि स्लैश एंड बर्न मेथड है, लेकिन इसको हम झूम नाम से बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि झूम क्या है, तो झूम एक तरह की कृषि है। इसी तरीके से इनके अन्य नाम भी हमको याद रखने पड़ते हैं, तो उस अन्य नाम से भी वो क्वेश्चन बना सकता है। लाइक पामलू क्या है, तो पामलू भी झूम कृषि है। देखिए, अब इनका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम कहा जाता है। देखिए, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में ये वाला जो एरिया है, इधर वाला, इस जगह पे इसको क्या बोला जाता है, झूम बोला जाता है। तो ये है उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास में, अभी तो नाम है तो इसमें हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता। देखिए, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है, यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में से क्या बोला जाता है, दीपा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसको दीपा बोला जाता है। और यहाँ पर जो मणिपुर राज्य है, ये मणिपुर, सिर्फ इस जगह पे इसको क्या बोला जाता है, मणिपुर राज्य में इसको बोला जाता है पामलू। तो इस तरीके से हम मैप देख के इसको याद कर सकते हैं आराम से। इसके बाद मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश हम मैप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में इसे बाबर या दहिया कहा जाता है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पैंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा,
पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुवा और उत्तर प्रदेश में झूम नाम से जानी जाती है। तो ये जो नाम है, जैसे हिमालयन क्षेत्र में खिल के नाम से जाना जाता है किसको, झूम कृषि को। तो इस तरीके से हम इनके इतने सारे नाम है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे खिल क्या है, तो खिल क्या है, खिल एक तरीके की कृषि है जो कि कर्तन दहन प्रणाली है। जैसे कि झूम है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखो, ये तो हो गई इंडिया की बात। अब हम अदर कंट्रीज़ की बात करेंगे। जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसी खेती को, कर्तन दहन प्रणाली को, यानी कि स्लेश एंड बर्न मेथड को मिल्पा कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप। तो मैक्सिको यहाँ पर है हमारा, ये मैक्सिको है हमारा, ये मैक्सिको है हमारा। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, मिल्पा बोला जाता है। तो देखो, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम पास में मैप रखेंगे और हम इनको नाम से याद करेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि हमको एक एक वर्ड या एक एक नाम हमको याद रखने ज़रूरी हैं। क्योंकि किसी भी नाम से अब डीपली क्वेश्चन बनने लगे हैं, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन सबको आते हैं, तो डीपली क्वेश्चन बनने लगे हैं तो प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपको ये यूज़फुल लगती है, हम मेरा जो पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ वीडियो है, तो आपको अगर यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरा ये चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आता है आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू।